हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है केला का बर्फ़ी। तो जब हमारी केला बहुत ज़्यादा पकी हुए है तो तब तो हमें खाने के मन नहीं करते, तो वो फेंकने के भी मन नहीं करते। तो क्या करूँ, तो उन केले का हम इसी तरह बर्फ़ी बना लेंगे। तो चले वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो केला को हम इसी तरह छील कर ले लेंगे। तो सारे केला के छिलका हमने उतार ले लिया और इन केला को हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो सारे केला को हम काट लिया इसी तरह और इन्हें हम एक साइड में रखेंगे। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और पैन गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे पोहा। पोहा हमने एक कटोरी ले लिया और इन पोहा को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह भून लेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसी तरह भून लेंगे। तो अच्छी तरह से जब कुरकुरे बन जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, नहीं हिलाएंगे तो नीचे जल जाएंगे। तो पोहा को अच्छी तरह से हिलाना है और भूनना है। पोहा को हमने मीडियम फ्लेम में भून कर ले लिया। तो पोहा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गई और इसे हम ठंडा कर ले लेंगे। तो जब ठंडा हो जाएंगे तब हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो पोहा हमारी ठंडी हो गई, देखिए। तो इसे हम ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। तो सारे पोहा को हम जार में डाल देंगे। तो सारे पोहा को हमने डाल दिया और इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो पोहा का पाउडर भी हमने बना लिया और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो पोहा को हमने निकाल ले लिया और आपको दिखा देंगे पोहा को किस तरह से हमने पाउडर कर ले लिया। तो पोहा हमारा फाइन पाउडर नहीं हुए, तो सूजी जिस तरह के होती है दरदरा, उसी तरह दरदरा कर कर हमने पोहा को पाउडर कर ले लिया। ही ग्राइंडिंग जार में हम केला को डाल देंगे। तो सारे केला हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और केला के हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो हमने पेस्ट बना भी ले लिया और आपको दिखा देंगे कैसे पेस्ट बनी। देखिए, एकदम फाइन पेस्ट हमने कर ले लिया और इन पेस्ट को भी एक साइड में हमने रख दिया। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और पैन गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे घी। घी अभी हम 2 चम्मच डाल देंगे, बाद में फिर से हम डाल देंगे। तो अभी हम सिर्फ 2 चम्मच ही डाल देंगे। तो घी पिघल जाने पर हम उसमें डाल देंगे बादाम। तो बादाम को हमने बारीक में पतला पतला कर कर काट लिया, वही बादाम हम उसमें डाल दिया। आपको जितना पसंद है कम ज़्यादा कर कर डाल सकते हो। हमने 10 बादाम यहाँ पर काट कर डाल दिया और इन बादाम को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। बादाम को भून जाने पर हम उसमें डाल देंगे जो हमारी केला है पेस्ट कर ले लिया, वही केला की पेस्ट हम उसमें डाल देंगे। तो केला के पेस्ट को भी हमने डाल दिया और इसे भी हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए घी में। तो घी में अच्छी तरह से भुनाई करने में तो हमारी जो बर्फ़ी बनेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। नहीं हिलाएंगे तो नीचे लग जाएंगे। तो इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और घी के साथ अच्छी तरह से भुनाई भी होंगे तो टेस्टी भी हमारी बर्फ़ी भी बनेंगे। तो इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। कलर के साथ हम केला को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो हमने 1 चुटकी फूड कलर डाल दिया। ये ऑप्शनल है, कलर डालने या ना डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ते। आपको पसंद है तो डाल देना, नहीं पसंद है तो नहीं डालना। कलर के बिना भी बहुत ही टेस्टी बनती है ये बर्फ़ी। तो दिखने में ही अच्छी लगती है, इसलिए हमने डाल दिया। आपको जो कलर पसंद है वही कलर आप डाल देना। तो हम उसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालना ज़रूरी है, नहीं तो केला के जो स्मेल है वो आएगी। तो हमें इलायची पाउडर डालना है। आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो 2 इलायची को तोड़कर आप डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आती है। तो हमने आधा कटोरी दूध ले लिया। तो ग्राइंडिंग जार में थोड़े केला लगे हुए थे, वही केले के साथ हम मिलाकर डाल दिया इन पैन में। तो इसी तरह हम मिला रही हूँ दूध को और केला को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसे हम इसी तरह भूनते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। केले के बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। किसी को आप खिलाएंगे तो वो कह भी नहीं पाएंगे ये केले का बर्फ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे घी डाला जाती है और इलायची पाउडर भी हमने फ्लेवर के लिए डाल दिया। और आप उसमें डाल रही हूँ
पोहा की पाउडर जो हमने दरदरा कर कर पाउडर बना लिया था, वही पाउडर हम उसमें डाल दिया और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है ये बर्फ़ी। और केले के फ्लेवर नहीं रहती केले के बर्फ़ी में, इसलिए कोई कह भी नहीं सकेंगे कि ये केले का बर्फ़ी है। तो बहुत ही टेस्टी है, हम कहेंगे ये नया चीज़ है, आप ज़रूर इसे एक बार बनाइए और इसके स्वाद लीजिए। तो हम इसमें डाल रही हूँ फिर से मिल्क पाउडर, और यहाँ पर हमने 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया और इन मिल्क पाउडर को हम इन मिश्रण के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप कम ज़्यादा कर कर भी डाल सकती हो, जितना आपको पसंद है उतना डाल दीजिए। ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए और कम पसंद है तो थोड़ा कम डाल दीजिए, लेकिन डालिए। तो हमने डाल दिया और इन सब को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से नहीं मिल जाए तब तक हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। तो अच्छी तरह से जब मिल जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर हम एक साथ नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर हम डाल देंगे। तो इस शक्कर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसी तरह हिलाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे तब हम फिर से शक्कर डाल देंगे। तो आप अपने हिसाब से मीठा डालिए, हम हमारी हिसाब से डाल रही हूँ। तो हम 2 बार डाल देंगे, एक बार डाल दिया और फिर से हम शक्कर डाल देंगे इसमें। तो अच्छी तरह से मिलाना हो गया, फिर से हम इसमें शक्कर डाल रही हूँ। तो शक्कर हमने डाल दिया और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और देखिए किस तरह से हम हिला रही हूँ और मिला रही हूँ। तो ये हमारी जो मिश्रण है बर्फ़ी का, ये भी इकट्ठा हो रहा है और इसमें हम डाल देंगे फिर से 1 चम्मच घी। और घी हमने डाल दिया। घी डालने से बहुत ही अच्छी ग्लेस आती है इन बर्फ़ी का और बहुत ही टेस्टी भी बनके तैयार होती है, इसीलिए हमने घी डाल दिया। और आप चाहे तो डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तब भी बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनेंगे। तो हमने घी डाल दिया और घी के साथ भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमने घी के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ले लिया और हमारी मिश्रण भी अच्छी तरह से भुनाई भी हो गई। बर्फ़ी के मिश्रण बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हुए और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो जिस प्लेट में हम इसे जमाएंगे उसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम निकाल रही हूँ। तो सारे मिश्रण को हम इसी तरह निकाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से पेचलर की मदद से बिठा देंगे। तो बिठाने के बाद उसके ऊपर भी हम बारीक कटे हुए बादाम रखी थी, वो बादाम हम उसमें डालकर सजा देंगे। तो इसी तरह हम बादाम भी डाल रही हूँ। तो अच्छी तरह से हमें इसे भी सजाना है। तो इसी तरह पेचलर की मदद से हम सजा रही हूँ। तो इसे हम ठंडे होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएंगे तब हम इसे काट कर आपको दिखा देंगे। तो हमारी बर्फ़ी की मिश्रण भी ठंडे हो गई। अब हम इसे काट लेंगे इसी तरह। तो अच्छी तरह से ये बन गई, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो आपको हम जूम करके भी दिखा देंगे। तो इस बर्फ़ी को हमने काट कर ले लिया और देखिए इसका टेक्सचर भी देखिए, आपको नज़दीक से हम दिखा रही हूँ। और इसे हम प्लेट में सजा लेंगे। तो हमने प्लेट में सजा लिया और अच्छी तरह से आपको दिखा रही हूँ नज़दीक से, देखिए। जो नई व्यूअर्स हमारी चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।